सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु ने हमें दिया कि हम उसके वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हम इससे पहले कि आज के विषय पर मनन की ओर बढ़े, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस विषय के संदर्भ को समझने के लिए। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से जवाब दें। बाइबल में एक नाम है बेनोनी। आप बता सकते हैं उसका अर्थ क्या है? दुख का पुत्र। राहेल ने अपने बेटे को बड़ी पीड़ा के साथ जन्मा था, इसलिए जन्म देते समय उसका नाम रखा बेनोनी और वो मर गई। और उसके बाद उसके पिता याकूब ने उस नाम को बदल के क्या नाम रख दिया? बेंजामिन, बिन्यामिन, मतलब सौभाग्य का पुत्र। पुराने समयों में, मतलब जब यहूदी समाज या प्रथा की बात की जाती है, तो जो नाम रखे जाते थे वो बहुत ही अर्थों के साथ जुड़े होते थे, उनके जीवन के कहानी किस्सों के साथ, घटनाओं के साथ जुड़े होते थे। बहुत रोचक अध्ययन है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं और आप यदि क्रमानुसार बाइबल को पढ़ रहे हैं तो जहां भी नाम आए तो आप ध्यान दीजिएगा, अधिकांश नामों के साथ उससे जुड़ी घटना या कहानी भी कही गई। कहने का मतलब ये है, नामों को किसी बात से जोड़कर रखा जाता था। उस समय ऐसा हुआ करता था। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो सुसमाचारों में हम प्रभु यीशु मसीह को, अपने चेलों को या विश्वासियों को कई उपनाम या तुलनात्मक नामों से संबोधित करते हुए देखते हैं। आज हम उसी विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं, या हमारा जो आज का विषय है उसका उसके बिंदु ये है, वो विषय ये है, विश्वासियों के तुलनात्मक नाम या विश्वासियों के उपनाम। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो विश्वासियों को बहुत सारे तुलनात्मक नामों से संबोधित किया गया है या पुकारा गया। बहुत सारे हैं, सब नहीं देखेंगे, लेकिन 5 तुलनात्मक नामों को देखेंगे और उन नामों को दिए जाने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है या हमारी क्या जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, हम एक एक करके उन नामों को देखेंगे। पहला तुलनात्मक नाम, मत्ती रची सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसकी 13 आयत। जल्दी से पढ़ने में मदद करें जिन्हें मिले। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13, मत्ती 5 का 13। पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। एक और आयत को पढ़ लीजिए, मरकुस 9 का 50। मरकुस 9 का 50 क्या लिखा है? नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए एक तुलनात्मक शब्द कहा गया। वो क्या है? नमक। तुम पृथ्वी के नमक। मरकुस में पढ़ते हैं, तुम अपने में नमक रखो, तुम्हारा नमकीनापन बना रहे। नमक का क्या काम है? साधारण नमक से समझे तो क्या काम है? स्वाद देना, है ना। बहुत स्वाभाविक है, जब भी पूछा जाता है कि नमक का क्या काम है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि खारा करना, है ना। नमक का काम, यद्यपि उसको चखा जाए तो खारा लगता है, लेकिन उसका वो उसके जो मूल गुण है वो है कि वो स्वादिष्ट बनाता है। प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है ना, तो हमें, आपको और मुझे, हर एक विश्वासी को नमक बनाकर रखा है, ताकि इस धरती पर हम
लोगों में स्वाद को बांट सके। किसके स्वाद को बांट सके? अपने स्वाद को। क्या मैं अपनी खूबी और स्वाद को बांटे क्या? आज हम आराधना में सुन रहे थे, हमारे अंदर क्या खूबी थी? कोई खूबी नहीं थी। एक ही बात है हमारे अंदर कि हम पापी थे। ये स्वाद जो है ना, ये नमकीनपन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर डाला है। जब ये बात कही जाती है कि मैं धरती का नमक हूं, हम में नमकीनपन है, तो ये नमकीनपन प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे अंदर डाला है। मेरे अंदर जो स्वाद है, मेरे अंदर जो नमकीनपन है, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस धरती पर लोगों को मुझे चखाना है। मैं जब अपना जीवन को जी रहा हूं, जब मैं बातें करता हूं, जब मैं अपनी नौकरी या अन्य अन्य स्थानों पर लोगों के साथ व्यवहार करता हूं, मैं अपने दुख और परीक्षा प्रलोभन की घड़ियों में और अलग अलग परिस्थितियां जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में आती, जब मैं उसका सामना करता हूं, तो एक स्वाद है जो मुझ में से दिखना चाहिए। वो किसका होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का स्वाद होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से है कि एक व्यक्ति यदि हमें चख रहा है ना, हमारे संपर्क में आ रहा है, तो उसे स्वाद समझ में आना चाहिए। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का स्वाद समझ में आना चाहिए। हम में कुछ नमकीनपन, स्वादिष्टता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र ने डाला है। और पता है दूसरा जो काम है, नमक के बहुत सारे उपयोग हैं। मैंने सारे नहीं लिखे क्योंकि समय बहुत हो जाता। एक और काम है नमक का, बता सकते हैं क्या जी? चीजों को सुरक्षित रखता है। एक और काम है, वो सही बोला आपने। पता है नमक है ना, प्यास को जगाता है। नमक हमारे अंदर प्यास, पानी की प्यास को जगाता है। प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं इस धरती पर कि तुम पृथ्वी के नमक हो, इससे जुड़ी एक जिम्मेदारी, कर्तव्य क्या है मालूम है? हम इस धरती पर रहकर संसार में परमेश्वर के प्रति लोगों में प्यास को जगाते हैं। मतलब जो लोग हमारे साथ संपर्क में आते हैं ना, हमारे संपर्क में आने के कारण, हमसे संगति, व्यवहार, बातचीत होने के कारण उनके अंदर एक प्यास जागृत होना चाहिए। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। हमारा जीवन उन्हें परमेश्वर के प्रति धकेलना या खींचना चाहिए। नमक का काम है, क्या करता है? वो स्वाद को बढ़ाता है। नमक का काम है, वो प्यास को जगाता है। अब ये कैसे होगा? अगर मुझे अपने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला मरकुस में, कि तुम अपने अंदर नमक रखो। जब प्रभु यीशु मसीह इस जिम्मेदारी को, इस तुलनात्मक नाम को हमें दिए हैं, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे द्वारा लोगों को प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का स्वाद मिले। मेरे द्वारा लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास जगे। लेकिन ये होगा कब? जब मैं प्रभु यीशु मसीह से लिपट कर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में अपने जीवन को जीऊंगा। जब मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में भक्ति के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए समर्पण में जीवन जीऊंगा ना, तब जो है लोगों को मेरे अंदर से मसीह की सुगंध, मसीह का स्वाद या प्यास जगेगी लोगों के अंदर मेरी वजह से। इसमें एक और बात जुड़ी हुई है मालूम है? ये जो नमकीनपन हमारे अंदर डाला गया है ना, न केवल ये दूसरे जो लोग मसीह को नहीं जानते, संसार के लोगों में परमेश्वर के प्रति प्यास को जगाता है, पर ये नमकीनपन हमारे अंदर रहकर हम में परमेश्वर के प्रति प्यास को और लालसा को और बढ़ाता जाता है। आप समझ रहे हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे अंदर डाला, तो वो एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की ओर हमें खींचता है। अब ध्यान दीजिए,
एक मसीही जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जीने के लिए, आज्ञा मानने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है ना, तो उसके अंदर परमेश्वर को प्यार करने और परमेश्वर के लिए जीने की प्यास और बढ़ते जाती, और बढ़ते जाती, और बढ़ते जाती। ये बहुत व्यवहारिक है मेरे भाई बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार विश्वासी बहुत सतही या गिरा हुआ मसीह जीवन क्यों जीते हैं मालूम है? क्योंकि वो अपने अंदर जो मसीहत डाली गई है, प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन, जो मसीहत हमारे हृदय में डाली है ना, उसके प्रति लापरवाह रहते हैं। वो कैसे जीते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब मैं शिष्य हूं या मैं मसीह हूं, लेकिन मसीहत के प्रति प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता, समर्पण, पाप को ना कहकर दूरी के साथ पवित्रता में जीना, ये उनके जीवन में नहीं है। इसलिए क्या होता है मालूम है? वो जो नमक का स्वाद है ना, वो नमक के जो गुण है उनके अंदर नहीं दिखने के कारण वो और परमेश्वर के प्रति ललाहित नहीं होते। और इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और आज्ञाकारिता में जीते हैं ना, धीरे धीरे वो और परिपक्व होते हैं। मैं बार बार ऐसा देखता हूं कि परमेश्वर के लोगों को, कि वो और धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, परिपक्व होते जा रहे हैं, उनका ज्ञान बढ़ते जा रहा है, वो बदलते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने अंदर जो नमक उन्हें मिला है ना, मसीहत मिली, उसके प्रति लापरवाह नहीं है, वो उसके प्रति जिम्मेदार हैं। उस जीवन को जीने के लिए वो परिश्रम करते हैं, इसलिए उनकी लालसा समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि नमक का स्वाभाविक गुण है, वो क्या करता है? प्यास को जगाता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने अंदर एक आत्मिक प्यास को परमेश्वर के लिए जीने के लिए, उसके लिए समर्पित होने के लिए, उसके लिए अपने जीवन को खर्च करने के लिए एक भूख और लालसा को देखते हैं क्या? अगर आप नहीं देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने मसीही जीवन के प्रति लापरवाह हैं। आपने अपने आप को परमेश्वर का वचन पढ़ने, प्रार्थना करने, कलीसियाओं में जाने, पाप से दूर रहने के लिए, परिश्रम करने के लिए अपने आप को झोंका ही नहीं है। इसलिए इसलिए वो नमक जो है आपके अंदर उस प्यास को बढ़ा नहीं पा रहा है, आप बूझे हुए हैं। परंतु यदि अपने मसीह जीवन के प्रति गंभीर हैं, तो आप पाएंगे कि अपने आप परमेश्वर को चाहने की, वचन पढ़ने की लालसा। कई बार ऐसा होता है, पता है, कई बार मैंने ऐसा सुना है। मैं जब ऐसा बोलता हूं तो इसका मतलब नहीं कि आप में से किसी की बात कर रहा हूं। वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होती या वचन पढ़ने से बोर हो जाते, उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि मसीही जीवन जीने के प्रति लापरवाह। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे तुलनात्मक नाम की ओर आते हैं। दूसरा तुलनात्मक नाम, उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 का 15 और 27। जॉन चैप्टर 10 वर्स 15 एंड 27 पढ़ने में मदद करें। पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जी, और सर 27 भी पढ़ लीजिए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। यहाँ पर एक और तुलनात्मक शब्द दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए, आपके और मेरे लिए क्या है? भेड़। प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है और हम क्या हैं? भेड़े हैं। अब भेड़ों की 3 विशेषताएं यहाँ पर हम देख सकते हैं, या गुण या लक्षण। यदि जब मुझे भेड़ कहकर पुकारा गया है, तो मेरी जिम्मेदारी या कर्तव्य क्या बनता है एक भेड़ होकर, वो यहाँ हम देखते हैं। पहली बात, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। यदि मैं भेड़ हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी भेड़ करके पुकारा है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं रोज, हर दिन, हर पल, हर बात में अपने चरवाहे की आवाज या वाणी को सुनूं। कैसे सुनेंगे वाणी को?
परमेश्वर के वचन को पढ़कर, एकमात्र एक रास्ता है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचनों को सुनना। इसके द्वारा हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं, अपने चरवाहे की वाणी को सुन सकते हैं। प्रियो, मैं इस बात पर ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ता हूं। क्या आप रोज परमेश्वर के वचन को लेकर एकांत में बैठकर बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं क्या? अगर आप भेड़ हैं तो ये आपका अनिवार्य गुण होना चाहिए कि रोज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आपको पता है, भेड़ें आप सबने देखी है, वो कभी कभी अपने चरवाहे की आवाज सुनती है क्या? नहीं। क्या कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आवाज सुनती है क्या? नहीं। उसको हर दिन, हर समय, हर हालात में, दिन या रात अपने चरवाहे की आवाज पर, निर्देशन पे ही अपने जीवन को जीना है। कई बार क्या होता है मालूम है, हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में जानना चाहते हैं किसी विशेष विषय को लेकर, लेकिन हम जान नहीं पाते, हमें स्पष्टता नहीं मिलती। पता है कारण क्या है? क्योंकि रोज उस आवाज को सुनने की आदत ही नहीं है, उस आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने की आदत ही नहीं है, तो एक विशेष परिस्थिति में वो हो नहीं सकता। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक भेड़ पैदा होती है ना एक झुंड में, तो उसे चरवाहे की आवाज सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है कि ये मेरा चरवाहा, ये इसकी आवाज है। आप पूछ लेना किसी के पास भेड़ का झुंड हो तो, मैंने ये जानकारी जुटाई है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। एक भेड़ को आवाज सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ती, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसने एक बार अच्छे से सीख लिया है, तो रोज वो आवाज को अच्छे से पहचान पाएगी। फिर परिस्थितियां कुछ भी हो, उसको आवाज सुनाई देगी, वो समझ पाएगी और निर्देशन का पालन कर पाएगी। प्रियो, इस मसीह जीवन में एक बात ध्यान दीजिए, चरवाहे के बिना एक भेड़ जी नहीं सकती, चरवाहे के बिना एक भेड़ जी नहीं सकती। दूसरी बात, भेड़ पीछे पीछे चलती, सुनेंगे तो चलेंगे। आपको मालूम है, जो लोग बचपन से बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते, आपको, मैं सोचता हूं आप में से कईयों को मालूम होगा कि वो बोल भी नहीं पाते, उनके मुंह ठीक है, जीभ है, सब कुछ है, लेकिन वो गूंगे होते हैं। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उनके मुंह में जीभ नहीं है, परंतु इसलिए कि उनके पास कान नहीं है। वो सुने ही नहीं तो वो बोलेंगे क्या? जो व्यक्ति, जो भेड़ प्रभु यीशु मसीह की अपने चरवाहे की आवाज ही नहीं सुनती है, वो चलेगी क्या? प्रियो, यदि हम अपने मसीह जीवन को सच में जीने के लिए गंभीर हैं, चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीऊंगा, क्या जरूरी है? परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना, मनन करना और पालन करना जरूरी जरूरी। उसके बिना कोई शॉर्टकट है ही नहीं मसीहत जीवन का। कई लोग संदेश सुनते हैं, गीत सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन को दरकिनार करके ऐसा मत करिए, परमेश्वर का वचन जरूर पढ़िए। आखिरी बात भेड़ के संबंध में, यूहन्ना 21 अध्याय और उसकी 16 आयत, यूहन्ना का 21 अध्याय और 16 आयत, क्या लिखा है? उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, वह शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम उससे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब ध्यान दीजिए, अगली महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? एक अच्छी भेड़ आगे चलकर एक अच्छा चरवाहा बनती है। एक अच्छी भेड़ आगे बढ़कर एक अच्छा चरवाहा बनती है। इसी पतरस को यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या समझाया? अच्छी भेड़ बनो। समय बीता, प्रभु यीशु मसीह उसी भेड़ को क्या कह रहे हैं? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रियो, जो अपने मसीह जीवन में एक अच्छी भेड़ बनकर आज्ञाकारिता में, समर्पण में, दीनता में अपने जीवन को जीती है ना,
एक समय आने पर परमेश्वर उन्हें कलीसिया में रखवालों के रूप में, चरवाहों के रूप में नियुक्त करते हैं। तुमने अच्छी भेड़ का जीवन जिया है, अब एक अच्छे चरवाहे के रूप में तुम्हें अपने जीवन को जीना है। क्या करना है? रखवाली करना है, दूसरी भेड़ों का ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कभी जीवन में मौका मिले, कहीं भेड़ का झुंड जा रहा है ना, तो 5 मिनट रुककर उसको ऑब्जर्व करना, वो कैसे काम करे, चाहे सड़क पे क्यों ना मिले। आपको मालूम है, कुछ भेड़ें लगातार चरवाहे के पीछे चलती है और बाकी की भेड़ें उन भेड़ों के पीछे चलती। मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप एक बहुत विश्वास योग्य बनकर एक भेड़ का जीवन जीते हैं ना, तो आपको देखकर दूसरी भेड़ें भी आपके पीछे और अपने रखवाले के पीछे चलती। आप समझ रहे हैं, होता है। मैंने अपने मसीह जीवन में आज भी और अभी तक अनेक लोगों को देख देख कर सीखा है, आज भी सीखता हूँ। अरे वो ऐसा करते, उनमें वो बात है, वो ऐसा बोल रहे थे, वैसे करना है। परिपक्व भेड़ के पीछे कमजोर भेड़ें चलती। अगर आज अच्छी भेड़ बनेंगे तो आगे दूसरी भेड़ों को अच्छी भेड़ बनकर लीड करेंगे, और हो सकता है प्रभु एक रखवाले, भेड़ों के चरवाहे के रूप में हमें जिम्मेदारी दे। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा तुलनात्मक शब्द, मती रची सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 36 और 38 आयत। मती 9, 36 और 38 आयत, जल्दी से पढ़ें। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों को तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और बढ़ते हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े। मजदूर थोड़े हैं। एक और तुलनात्मक नाम जो यहाँ कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए या सेवकों के लिए, क्या? मजदूर। मजदूर। बहुत सारी बातें होती एक मजदूर के जीवन में देख पाने के लिए, लेकिन कोई एक बात उसमें अनिवार्य रूप से है या होती है। आप बता सकते हैं वो क्या है? जब एक मजदूर की कल्पना करते हैं तो एक बात उसमें होना ही है। बता सकते हैं वो क्या? मेहनत करते हैं, वो कठिन परिश्रम करते हैं। अब जरा इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है ना, उसकी फसल पक गई, क्या आप उसकी कटनी काट सकते हैं? नहीं। आपको किसकी जरूरत है? मजदूर की। आज मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि ठीक है हम इतने पैसे देंगे, भैया साइलस, बीनू, बिट्टू, विलियम, बेंजी सब मिलकर इस खेत को काट दो। काट पाएंगे क्या? हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम मजदूर नहीं है। हम उस परिश्रम को करने की काबिलियत ही नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हम वो काम नहीं कर सकते। वो मतलब वो बहुत मेहनत का काम है, उसके लिए बहुत परिश्रम चाहिए। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मजदूर कहकर पुकारा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि खेत के स्वामी से विनती करो कि क्या भेजे? मजदूर भेजे। मजदूर बहुत आसानी से मिलते नहीं। आज भी यही सच्चाई, मजदूर बहुत आसानी से मिलते नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने बोला मजदूर भेजो। प्रियो, आपको और मेरी जिम्मेदारी है कि जब हम परमेश्वर के लिए मसीह जीवन जी रहे हैं ना, तो अपने आप को साधने के लिए और परमेश्वर की राज्य की सेवा करने के लिए क्या करना है? कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम करना है। मैं बताना चाहता हूं, एक बार इस धारणा को अपने मन में बिठाइए। कई बार हम अपने आप से बोलते हैं कि मैं वचन नहीं पढ़ पाया, एक्चुअली टाइम नहीं मिला। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना चुके, हो सकता है, लेकिन अगर ये आम बात है आपके लिए कि आप वचन पढ़ना चूक जाते हैं, सभाओं में जाने से चूक जाते हैं, प्रभु के प्रति पीछे चलने से चूक जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है मालूम है? कठिन परिश्रम करने की, दुख उठाने की धारणा नहीं है। अपने आप को झोंका नहीं है, काय के लिए? कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा लेकिन मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। आपको मालूम है 2 प्रकार के
खेत है इस संसार में। एक खेत यहाँ पर है, कौन? भीड़ को देखकर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? कि ये खेती के समान है जिसमें मजदूरों को काम करने की आवश्यकता है। संसार एक खेत है। एक और खेत है, मालूम है? पढ़िए पहला कुरिन्थियों 3:9, पहला कुरिन्थियों 3:9, जल्दी से पढ़े। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की खेती कौन है? तुम हो, मतलब कलीसिया। अब ध्यान दें, हमने पिछले समय एक अध्ययन किया था, उसमें हमने देखा था कि बीज, उत्तम बीज कौन बोता है अपने खेत में? प्रभु यीशु मसीह बोता है। कलीसिया एक खेती है, आप और मैं एक उत्तम बीज हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बोया है। इस खेती में भी काम करने के लिए किसकी जरूरत है? मजदूरों की जरूरत है। प्रियो, न केवल संसार में परमेश्वर के राज्य को बढ़ावा देने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए मजदूरों की जरूरत है, परंतु कलीसिया में कलीसिया के भाई बहनों की सेवा करने, उनके पैर धोने, उन्हें प्रभु के मार्ग में बढ़ाने, उनके लिए खुद एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए मजदूर बनने की जरूरत है। मजदूर बनने की जरूरत है। पता है ये कितना गंभीर है? एक और वचन पढ़िए, पहला ये कुरिन्थियों 3:13 पढ़िए, क्या लिखा है इसी भाग में से? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। देखिए यहाँ पर आगे जब पढ़ते, मैंने कुछ आयतों को छोड़ के पढ़ा है। पौलुस चर्चा करता है कि एक ने लगाया, दूसरे ने सींचा, मिलकर सब परिश्रम कर रहे हैं। अब किस क्वालिटी का परिश्रम कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी और समर्पण के साथ परिश्रम किया है कलीसिया में, परमेश्वर की खेती में, वो परखा जाएगा। वो परखा जाएगा, और जैसा जिस ईमानदारी समर्पण के साथ परिश्रम किया है उसका क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, एक मालिक, एक बारी का मालिक सुबह निकला कि मजदूरों को खेत पर लगाए। जब शाम हो गई, बार बार उसने अलग अलग पहर पर मजदूरों को रखा नौकरी पर। शाम को उस सबको क्या करता है? तनख्वाह बांटता है, मेहनताना बांटता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मजदूर बनाया है, तो ये एक जिम्मेदारी है, इसे ईमानदारी से समर्पण के साथ पूरा करना है। कारण क्या है? एक दिन मेरा काम परखा जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, इनाम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली तुलनात्मक बात की ओर आते हैं। चौथी बात, यूहन्ना 15:5, यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझे बना रहता है, और मैं उसमें बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और तुलनात्मक नाम दिया गया है। क्या है? क्या नाम? डालियां। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम क्या है? डालियां। अंगूर का पेड़ देखा है क्या आप सबने? देखा है सबने? ठीक है। अंगूर के जो डालियां होती है, उसका एकमात्र जो काम पता है क्या है? उस फल को देना। एकमात्र काम है फल को देना। और आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये सच है कि उस काम के अलावा वो डाली किसी काम के नहीं। अगर मान लीजिए उसमें फल नहीं है ना, तो आप उससे फर्नीचर बनवा सकते हैं क्या? नहीं। आप उसको चूल्हे में जला सकते हैं क्या? नहीं। चूल्हे में जलाने की भी लकड़ी सख्त होती है, ताकि चूल्हा उस लकड़ी से बहुत लंबे समय तक वो तंदूर या चूल्हा जलता रहे। वो बटोर कर आग में झोंक दी जाती है, ऐसा लिखा है, अगर वो फलवंत नहीं है। प्रियो, यदि मसीह जीवन में हम फलवंत होकर नहीं जी रहे हैं ना, तो हमारा दूसरी को उपयोगिता नहीं है। हम कलीसिया संसार में होकर प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए इस धरती पर रखे गए। यदि हम ये करने में असफल है ना,
तो फिर हम किसी भी काम के नहीं। नमक यदि अपने में नमकीनपन को खो दे तो बाइबल कहती है कि वो फेंक दिया जाता है। वो जो है आग में माफ कीजिए, वो पैरों तले रोंदा जाता है। और अगर अंगूर की जो डालियां हैं यदि वो फल ना दे तो वो किसी काम की नहीं, वो आग में झोंक दी जाती। इसी का 8 आयत पढ़ लीजिए, 15 अध्याय 8 आयत। क्या लिखा है? पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। पता है, फल जब हम लाते हैं ना तो हम परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को महिमा और आदर देते हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाते हैं। आज हम आराधना में इस बात को देख रहे थे कि वो हमारे लिए कितना नीचा और नम्र हुआ, किस प्रकार से उसने क्रूस पर एक दर्दनाक और एक बेइज्जती भरी मौत सह ली। जब मैं और आप फलवंत जीवन जिएंगे ना तो उस मसीह को जो क्रूस पर हमारे लिए बेइज्जत हुआ, जो वहां पर मरा, उसको क्या देंगे? महिमा और आदर देंगे। प्रभु सहायता कर। हमारा समय समाप्त हुआ, आखिरी बात देकर आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात, यूहन्ना 3:29 और दूसरा कुरिन्थियों 11:2। जल्दी से पढ़ें, यूहन्ना 3:29, दूसरा कुरिन्थियों 11:2। क्या लिखा है? उसकी विरोध में वही बुरा है, परंतु बुरे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, बुरे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। धन्यवाद भाई। अब दूसरा कुरिन्थियों 11:2 पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुरानी के समान मसीह को सौंपो। और तीसरा भी पढ़ लीजिए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। 5वां जो तुलनात्मक नाम है मसीह और विश्वासियों के लिए, वो क्या है? दुल्हन, मसीह की दुल्हन। मसीह की दुल्हन होने के नाते कुछ कर्तव्य है, 2 कर्तव्य। आपको मालूम है, मैंने इस बात का खुद अध्ययन नहीं किया, परंतु एक परमेश्वर के दास से वचन बांटते समय सुना था कि उस समय जो यहूदी परंपरा हुआ करती थी, तो जब एक व्यक्ति के, एक लड़के की एक लड़की से विवाह की बात लगती थी तो उसे सगाई करके कहा गया, जिसका जो तो पौलुस यहाँ पर जिसकी चर्चा कर रहा है कि मैंने एक बात लगाई है। मतलब अभी जो है एक विश्वासी की मसीह के साथ, कलीसिया की मसीह के साथ बात लगी है, मतलब सगाई हुई है। तुलनात्मक शब्द में समझिए, विवाह कब होगा? जब हम मसीह के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो वो एक विवाह में संबोधित करते हुए इस प्रकार बताते हैं कि वो जब समय, ये जब सगाई हो जाती थी ना, बात लग जाती थी, तो वो जो लड़की है जिसकी सगाई की बात लगी है, उस यहूदी समाज में उसका काम था कि वो अपने आप को उस विवाह के लिए तैयार करती थी। किस रीति से? वो इस प्रकार बताते हैं कि वो अपने लिए अच्छे वस्त्रों को बुनती थी, है ना, और अपने आप को सुंदर बनाने के लिए और उस विवाह के लिए वो तैयारी करती थी। ये उस दुल्हन के लिए तैयारी का समय होता था। पहली जिम्मेदारी, अपने आप को मसीह के साथ मिलन के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के मिलन के लिए तैयार करना, है ना, पवित्र करना, तैयार करना, जो जो जिम्मेदारी है उन्हें पूरा करना। और दूसरी बात जो हम दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में पढ़ते हैं, अपने आप को भ्रष्ट होने से बचाना। मतलब एक लड़की जिसकी सगाई हुई है, विवाह उसका होने वाला है, वो पुरुष से उसको मिलना है, वो उसकी होना है, तब तक किसी और पुरुष से अपने आप को बचाए रखना। प्रियो, एक बहुत गंभीर और संवेदनशील बड़ी जिम्मेदारी है कि न केवल अपने आप को संवारना है, परंतु
अपने आप को बचाना भी, ये दोनों अलग अलग काम है ना। हम अपने आप को सुंदर भी बनाते हैं और अपने आप को गंदा होने से भी बचाते हैं। परमेश्वर सहायता करे, इन तुलनात्मक नामों के आधार पर हम अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को समझते हुए अपने जीवन को जी सके। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और मुझे और आपको ऐसा ही जीवन जीने के लिए मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। सुने हुए वचन के आधार पर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। मैं जब आपसे कहा कि हम खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, इस बात का एहसास हमें हो। बहुत ही गंभीरता के साथ सुने हुए वचन के ऊपर ध्यान करें और प्रार्थना में जब हम प्रभु से मांगने वाले हैं इस वचन के आधार पर अपने जीवन के लिए कुछ, तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम इन बातों के विषय में बहुत ही गंभीरता से अपने हृदय में परमेश्वर से बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह आपकी आराधना करने के लिए और प्रभु आपके चरणों पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए, एक दूसरे के साथ सहभागिता करने के लिए आपने हमें समय दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस संसार में हमें जीवित रखा है। प्रभु सिर्फ यही एक बात कि हम जीवित हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि एक उद्देश्य है जिसके लिए हमें जीवित रखा गया है। नहीं तो प्रभु अनेक लोग बुलाए जा रहे हैं, उठा लिए जा रहे हैं। प्रभु हम इस बात को हल्के से न लें कि हम जीवित हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता से लें। प्रभु हम सुन रहे थे कि आपने हमें नमक के रूप में रखा है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम लोगों को मसीह का स्वाद देने वाले हों। प्रभु अविश्वासियों को प्रभु और विश्वासियों को भी मसीह की सुगंध, मसीह का स्वाद हम में से लोगों को मिले। प्रभु जब लोग हमसे बातचीत करते हैं तो प्रभु हमारे गंदे, घिनौने, पाप के भ्रष्ट स्वभाव को नहीं पाएं, परंतु हमारे नए मनुष्यत्व को, प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे अंदर वास करते हैं, उन्हें वो देख सकें, उन्हें पाएं। प्रभु हम लोगों को वो बांट सकें, हम लोगों को वो दे सकें, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शब्द, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द प्रभु नमक से नमकीन किए हुए हों, ताकि प्रभु हम लोगों को अनुग्रह दे सकें। प्रभु जी लोगों को बिल्डअप कर सकें, लोगों का निर्माण कर सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जब लोगों से हम मिलते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, प्रभु बहुत अनुग्रह के साथ प्रभु करने के लिए आप हमारी सहायता करें। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हमारे संपर्क में आने वाले लोग हमारे संपर्क में आने के कारण पाप से बच जाएं। प्रभु हमें लोगों को सड़ाहट से बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, औजार के रूप में हमारा उपयोग करें। प्रभु हम इस बात को मानते हैं कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद भी बचे रहें,
हम खुद नमकीन रहें प्रभु, ताकि हम दूसरों को उस पाप के सड़ाहट से हम छुड़ा सकें, बचाए रह सकें। हमारा प्रभु जी इस कलीसिया में रहना, हमारा इस समाज में रहना, हमारे परिवारों में रहना, ये सब हमारे आसपास रहने वालों के लिए मॉरल तरीके से, नैतिक रूप से मजबूत होने का कारण बने, परमेश्वर का भय मानने का कारण बने, हमारी प्रार्थना। प्रभु हमारी ये भी प्रार्थना है कि हम लोगों को के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास बढ़ा सकें। प्रभु हमारी प्यास आपके प्रति बढ़े। प्रभु हम आपके द्वारा डाले गए इस ईश्वरीय जीवन को हल्के से ना लें प्रभु, हम परिश्रम करने वाले बने प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में हमारे मसीही जीवन के अभ्यास के लिए हम मेहनत कर सकें, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया की सभाओं में सक्रिय होने के लिए, अपने अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम प्रभु जी एक एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार रहें प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमें आपने भेड़ के समान रखा है प्रभु, हम आपकी आवाज को सुन सकें, हम रोज सुन सकें, हर क्षण सुन सकें, हम अपने कानों को उसके लिए प्रभु जी ट्रेन कर सकें, प्रशिक्षित कर सकें कि रोज हम आपकी आवाज को सुने। और प्रभु जी जब हम आपकी आवाज को सुनेंगे तभी तो आपके पीछे चल पाएंगे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पीछे चल सकें प्रभु जी। बहुत सारी आवाजें हैं जो प्रभु जी हमारे आकर्षण को, ध्यान को आकर्षित करना चाहती हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि हम आपकी आवाज को सुनने के लिए समय निकाल सकें प्रभु, रोज निकाल सकें प्रभु जी। हम ये भी देख रहे थे, एक अच्छी भेड़ ही आगे जाकर एक अच्छा चरवाहा बन सकती है प्रभु जी। आपने हम में से प्रत्येक को एक भेड़ के रूप में रखा है। हमारी प्रार्थना है कि हम एक अच्छी भेड़ के समान आपकी आवाज को सुनते हुए जी सकें, और ऐसा करते करते हम परिपक्व होकर दूसरे लोगों को प्रभु के पीछे चलने के लिए मदद करने वाले चरवाहे बन सकें प्रभु ऐसा करने के लिए हम सब की सहायता कीजिए प्रभु। हम ये भी देख रहे थे, आपने मजदूर के रूप में हमें रखा है, हमें परिश्रम करना सिखाइए, हमें मेहनत करना सिखाइए प्रभु, आपके राज्य के लिए प्रभु जी, आपके सुसमाचार को लोगों को बताने के लिए ही नहीं, परंतु कलीसिया में भी जो कार्य हमें दिए गए उसमें परिश्रम करने के लिए, ये आपकी खेती है ये समझते हुए इसमें परिश्रम करने के लिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हम ये भी देख रहे थे कि हम डालियां हैं, और प्रभु यदि हम फलवंत ना हो तो हम किसी और काम के नहीं हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके साथ जुड़े रहें, आपसे जीवन का रस पाते रहें और हमारा जीवन फलवंत हो, और प्रभु सबके द्वारा आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम आपकी दुल्हन हैं, हम अपने आप को तैयार कर सकें, आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, आपके कार्यों को करते हुए तैयार कर सकें, और लेकिन साथ साथ में प्रभु हम अपने आप को हर प्रकार की मलिनता से बचाए रखने के लिए भी बहुत ही सजग रहें प्रभु, बहुत अलर्ट रहें, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। आपके वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम शरीर और आत्मा को मलिन करने वाले हर बात से अपने आप को दूर करके पवित्रता को सिद्ध करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि ऐसा करने के लिए हमें अनुग्रह दें प्रभु। इस सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका वचन है, इसके अनुसार चलने के लिए हम सबकी सहायता करें प्रभु। यहाँ से जाने के बाद या इस मीटिंग के खत्म होने के बाद प्रभु जी उस व्यक्ति के समान हम इसे भूल न जाएं जिसने सुना और सुनकर भूल गया, परंतु इसके ऊपर विचार करते रहने के लिए सहायता कीजिए। आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो रोज हर क्षण प्रभु उसके बारे में सोचने के लिए कि ये मेरे जीवन में कैसे अप्लाई होता है, मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह से प्रभु आपके वचन के साथ कार्य करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। ये आने वाला सप्ताह हमारे लिए प्रभु के और करीब जीने का एक सप्ताह हो प्रभु। बुधवार और शुक्रवार की सभाओं में प्रभु हम सबकी सहायता करें कि प्रभु हम आ सकें प्रभु, और उसके लिए परिश्रम कर सकें,
तकलीफ उठाकर भी आ सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि जब आपका आगमन हो तो हम में से कोई भी ठंडा ना पाया जाए। प्रभु आसपास जो कुछ घट रहा है, विश्व में जो कुछ घट रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि प्रभु आप बहुत करीब हैं, द्वार पर हैं। प्रभु, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम नौकरी करें और भोजन करें और सो जाएं और अपने जीवन को ऐसे ही खत्म कर दें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारा जीवन अनंतता के लिए काम आने वाला जीवन हो। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। अलग अलग चुनौतियों का सामना करने वाले हमारे भाई बहन हैं, सबकी सुधि लेना प्रभु, सबको संभालना, और हम सब आपके प्रति विश्वास योग्य होकर जी सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम सबके साथ हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह।